हेलो दोस्तों, अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड यानी यूडीएस का आईपीओ आ चुका है। आईपीओ के डिटेल्स, कंपनी के डिटेल्स, फाइनेंशियल्स एंड की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यूडीएस एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक सॉफ्ट सर्विसेज, प्रोडक्शन सपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जनरल स्टाफिंग एटसेट्रा। यूडीएस इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर। इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है और बिजनेस सपोर्ट सर्विस सेगमेंट में ये इंडिया के टॉप प्लेयर्स में आते हैं। इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो इनकी फैसिलिटी मैनेजमेंट से 70% बिजनेस रेवेन्यू आता है एंड बैलेंस रेवेन्यू आता है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज से लाइक सेल्स एनहेंसमेंट, एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। कंपनी के अराउंड 2800 कस्टमर्स हैं इंक्लूडिंग प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, माइक्रोसॉफ्ट, ह्युंडई एटसेट्रा। अपडेटर सर्विसेज का आईपीओ आ चुका है। इसकी बिडिंग डेट 25 to 27 सितंबर है। प्राइस बैंड है ₹280 to 300। लॉट साइज 50 शेयर्स। अलॉटमेंट डेट 4 अक्टूबर है। रिफंड डेट 5 अक्टूबर एंड लिस्टिंग डेट 9 अक्टूबर की है। इस आईपीओ से यूडीएस प्लान कर रहा है टू रेज ₹640 करोड़ एट अपर एंड। इसमें से ₹400 करोड़ विल बी रेज फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड 240 करोड़ फ्रॉम ऑफर फॉर सेल, जो यूज किए जाएंगे फॉर लोन रीपेमेंट एंड वर्किंग कैपिटल एनहेंसमेंट। आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग 58.5% रहेगा, अ ड्रॉप फ्रॉम 80.5%। अगर हम यूडीएस के फाइनेंशियल्स को देखें तो इसका रेवेन्यू लास्ट 3 इयर्स में अच्छे रेट से ग्रो हुआ है। 2021 में इसका रेवेन्यू था 1240 करोड़, 2022 में था 1529 करोड़ एंड 2023 में है अराउंड 2148 करोड़। कंपनी ने एक्विजिशंस किए हैं जिससे कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम बूस्ट हुआ है विच हैज हेल्प द टॉप लाइन ग्रोथ, लेकिन इससे रिसेंट प्रॉफिट्स भी थोड़े कम हुए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 47.6 करोड़, 2022 में था 57.4 करोड़ एंड 2023 में है 34.6 करोड़। यूडीएस कंपनी के कुछ की हाइलाइट्स की बात करें तो वो हैं, सबसे पहला है पैन इंडिया प्रेजेंस एट ओवर 4500 कस्टमर लोकेशंस अक्रॉस इंडिया विद अ वर्कफोर्स ऑफ 65,000 प्लस एम्प्लॉइज। कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस उसे एडवांटेज देती है कि वो अपने ऑपरेशंस के लिए मल्टीपल लोकेशंस पर सिंगल सर्विस प्रोवाइड प्रेफर करने वाले कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी हाईली एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस विद सर्विस टू ओवर 2800 कस्टमर्स एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट ऑफ आईएफएम एंड बीएसएस, जिसमें ये वेरियस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हाईलाइट है कि कंपनी का क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम लो मार्जिन आईएफएम बिजनेस टू हाई मार्जिन बीएसएस सेगमेंट। जैसे हमने टेबल में देखा था, बीएसएस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल 2021 में 10% से बढ़कर अप्रॉक्स 30% हो गया है इन 2023। अब बात करते हैं इससे कुछ रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहले यूडीएस के एक्विजिशन का इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी। हालांकि अभी तक इनके एक्विजिशंस कैपिटल एफिशिएंट रहे हैं विद क्विक टर्न डाउन टाइम। अगर कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ देन इट माइट एडवर्सली अफेक्ट देयर कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट फैक्टर है कि प्रोवाइडिंग सर्विस इन डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऑपरेशन रिस्क है। अगर कोई डिस्प्यूट या सर्विस में डिस्ट्रप्शन हुआ तो क्वालिटी ऑफ सर्विस नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। और एक और पॉइंट है कि अगर कंपनी के कस्टमर्स ने पेमेंट डिले या डिफॉल्ट किया तो कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी भी अफेक्ट हो सकती है। तो ये हमने इसके कुछ की पॉजिटिव फैक्टर्स एंड की चैलेंजेस को डिस्कस किया। अगर आप किसी भी आईपीओ स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो पहले अपने खुद का एनालिसिस जरूर करें। दिस वीडियो वाज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। आप आईपीओ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन अपने डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन, ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स एटसेट्रा किसी भी टॉप ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करके सिंपल तरीके से अपने स्मार्टफोन के थ्रू किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बात की यूडीएस के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ।